हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू माय चैनल। इट्स मी टारो 313। कैसे हैं आप सब लोग। आज हम देखने वाले हैं आपके जो क्रश हैं उनके करंट फीलिंग्स एंड इमोशंस क्या हैं आप लोगों को लेकर, कैसा वो आपके लिए महसूस कर रहे हैं, जिनको आप पसंद करते हैं, जिनकी तरफ आप अट्रैक्टेड हैं। सो इट्स अ कलेक्टिव एनर्जीज, टेक व्हाट रेजोनेट एंड लीव द रेस्ट। इफ़ यू गाइस आर न्यू हियर सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर एंड प्रेस ऑल द नोटिफिकेशन बेल। पर्सनल बुकिंग्स के लिए आप लोग मेरे ईमेल या फिर इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में डिटेल्स मेंशन है, चेक कर लीजिएगा। नाउ लेट्स सी, जान लेते हैं आपके जो भी क्रश हैं वो आपके लिए करंटली इस टाइम कैसा महसूस कर रहे हैं। क्या हैं आपके जो क्रश हैं उनकी करंट फीलिंग्स एंड इमोशंस। 3 टाइम्स उनका नेम रिपीट करें, अपनी एनर्जीज़ उनके साथ अलाइन करिए। कलेक्टिव एनर्जीज़ हैं, ज़बरदस्ती किसी चीज़ को आपने अपने ऊपर फिक्स नहीं करना। ईजीली जितना रेजोनेट होगा वेल एंड गुड एंड फ्लाई द रेस्ट। सो लेट्स सी वीवर्स के क्रश कैसा महसूस कर रहे हैं, क्या है करंट फीलिंग्स एंड इमोशंस वीवर्स के क्रश के। वी हैव मर्करी रेट्रोगेट। या तो ये जो आपके क्रश हैं ये किसी इलेक्ट्रॉनिक फील्ड से हैं, कम्युनिकेशन किसी फील्ड से हो सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में मे बी दिस पर्सन कुड बी वर्किंग। देन वी हैव इट्स अ गैम्बलिंग। ऐसा लग रहा है ये इंसान जो भी है इसको आपसे बात करने की कोई ना कोई एडिक्शन सी है। या तो ऑलरेडी आप थ्रू सोशल मीडिया या फिर किसी तरह से आपकी कम्युनिकेशन रही है इलेक्ट्रॉनिक वे में, सोशल साइट्स पे ये एनर्जी मुझे दिख रही है। एंड कुछ लोग हो सकते हैं आप अपने ये जो क्रश हैं कुछ लोग इससे मिले भी हैं, क्योंकि इट्स लाइक अ कार और कार की तरह लग रहा है यहाँ पर कुछ। यस बट आई थिंक मुझे लग रहा है आपकी बातचीत इनसे हुई है, लेकिन इस टाइम शायद कम्युनिकेशन नहीं हो रही। बिकॉज कुछ ना कुछ यहाँ तो कम्युनिकेशन में इशू आया है। इशू ये भी हो सकता है कि मे बी किसी तरह से आप ये आपके जो क्रश हैं ये महसूस कर रहे हैं कि आप इनसे कनेक्ट हो नहीं रहे, या फिर आप कनेक्ट होना नहीं चाहते, जबकि इनको आपसे बात करने की कोई ना कोई एडिक्शन सी हो गई है। ऐसे ही मुझे एनर्जी आ रही है। बट ये जो भी आपके क्रश हैं कुछ लोग यहाँ पे बैड फाइनेंसेस से गुजर रहे हैं, और हो सकता है किसी तरह से या तो ये आपसे हेल्प लेना चाह रहे हैं फाइनेंशली, और इनको लग रहा है कि आपसे किसी तरह से कांटेक्ट नहीं हुआ जा रहा। एंड कुछ लोगों ने हो सकता है ऑलरेडी आपसे ली है। अर्थ साइन, टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न हो सकता है दे विल बी बैक, ये आपसे बात करना चाह रहे हैं। यस ये कुछ ना कुछ ऐसा लगता है जैसे इन्होंने आपसे ना मैसेज किए हुए हैं, ड्रॉप किए हुए हैं कोई ना कोई मैसेज, लेकिन आपकी तरफ से इनको ऐसे लग रहा है कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। तो ये इस टाइम फील कर रहे हैं कि आप आओगे वापस, आपकी तरफ से बहुत जल्दी जो है इनको कम्युनिकेशन रिसीव होगी। बिकॉज ये आपका वेट कर रहे हैं, ऐसे एनर्जी आ रही है। दे आर वेटिंग फॉर यू कि आप इनसे बात करो। कुछ लोग डेफिनेटली आपको कमिटमेंट देना चाह रहे हैं, बट इनको लगता है कि आप शायद इनको अवॉइड कर रहे हो, या फिर यू गाइज आर वेरी केयरफुल अबाउट दिस पर्सन। बिकॉज कहीं ना कहीं आपके क्रश को ऐसे महसूस होता है कि शायद आप इनके साथ कमिटमेंट या सीरियस किसी सिचुएशन में अभी जाने के लिए रेडी नहीं हो, बिकॉज आपको लगता है कि आप इनके बारे में कुछ भी नहीं जानते। आई थिंक यहाँ पे आपका ये जो क्रश है मुझे प्रोबेबली चांसेस गाइज यही दिख रहे हैं कि ये जो भी आपके क्रश हैं इनके साथ आपका कोई ना कोई कनेक्शन या फिर कोई ना कोई बातचीत थ्रू सोशल मीडिया स्टार्ट हुई है। और ऑब्वियसली सोशल मीडिया के थ्रू आप कितना ही किसी को जान लोगे, सिर्फ आपकी बातचीत हो रही है ना, आप पर्सनली तो जानते नहीं हो कि उसका बैकग्राउंड क्या है, या फिर उसका पर्सन का पास्ट क्या रहा है, या फिर वो अपनी लाइफ में उसकी डिफरेंट जो भी कोई एक करिकुलर एक्टिविटीज़ हैं वो क्या हैं, आपको कोई इस बारे में नहीं पता। दैट्स वाई भी ये आपके जो क्रश हैं इनको ये भी लगता है कि शायद आप भी इनको अवॉइड कर रहे हो इस वजह से। एंड ये भी कहीं ना कहीं कमिटमेंट सीरियस चीज़ों को बनाने के लिए थोड़ा सा केयरफुल हो रहे हैं, बिकॉज इनको लगता है कहीं ना कहीं आपके बारे में कुछ अभी इन्फॉर्मेशन नहीं है कि पता नहीं रिश्ता आपके साथ कोई कमिटमेंट बना ले वो वर्क कर पाए या ना कर पाए, आप उनके लिए इतने सीरियस हो भी हो या नहीं हो। तो ये चीज़ें भी काफ़ी ज़्यादा, तो दोनों मुझे काफ़ी हद तक कॉशियस दिख रहे हो, आप दोनों ही काफ़ी हद तक केयरफुल यहाँ पे मुझे एनर्जीज़ आप दोनों की शो हो रही है। मैं एक की बात नहीं करूँगी, दोनों की करूँगी। वेकेशन की एनर्जी, या हो सकता है आप किसी ट्रिप में किसी
वेकेशन पे गए थे, कोई आउटिंग की थी, कोई ट्रैवल किया था, वहाँ पे आप इनसे मिले हो, ये भी एनर्जी मुझे दिख रही है। बट अगर ऐसा कुछ नहीं है तो ये जो भी आपके क्रश हैं, ऐसे लग रहा है वो कहीं ना कहीं प्लान करना चाह रहे हैं आपके साथ कोई वेकेशन, आपके साथ ट्रैवल करना चाह रहे हैं, या फिर किसी तरह से आप लोगों से आउटिंग करना चाह रहे हैं वन ऑन वन मिलने के लिए। क्योंकि अभी तक ऐसे लग रहा है जैसे आप थ्रू सोशल मीडिया ही मिले हो, तो वो आपसे कनेक्ट होना चाहते हैं फिजिकली, वन ऑन वन, फेस टू फेस मिलना चाह रहे हैं आपके ये जो भी क्रश हैं। एंड मुझे लग रहा है बहुत जल्दी के जैसे लग रहा है जैसे चाह रहे हैं कि ट्रैवल प्लान किया जाए और आपसे वहाँ पे मीटिंग की जाए। बट अभी बातचीत ऐसा लग रहा है नहीं हो रही, लेकिन ये बहुत जल्द, यहाँ तो आप वेट कर रहे हो या फिर ये वेट कर रहे हैं और बहुत जल्द आपकी बात होने वाली है। वी हैव कम्फर्ट, बिकॉज इनको ऐसे महसूस होता है कि आपके साथ ये कहीं ना कहीं कंफर्टेबल महसूस करते हैं। इनको एक जो है वो पीस सा फील होता है, या बात करने में ये काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल होते हैं। वी हैव पेन, हो सकता है किसी पेन से गुजरे हैं इस टाइम, या फिर कोई इनका अपना ब्रेकअप हुआ है, कोई पास्ट इनका ऐसा रहा है जहाँ से इनको लगता है कि वहाँ से हील कर सकते हैं आप लोगों के साथ कनेक्टेड होके। दैट्स वाई जब भी आपसे बातचीत करते हैं तो अपनी वो पेन को भूल जाते हैं और काफ़ी कंफर्टेबल फील करते हैं। एनर्जीज वाइस वर्सा हो सकती हैं, सिचुएशन आपकी भी हो सकती है। वी हैव इंट्यूशन, तो ये इंसान जो भी है कहीं ना कहीं इनका टेलीपैथी आपके साथ कुछ ना कुछ एनर्जीज़ महसूस होती हैं। अगेन यहाँ पे गाइस क्वेश्चन की एनर्जी आ रही है, तो कुछ ना कुछ है चीज़ें जिसको लेकर ये खुद भी केयरफुल है और इनको लगता है आप भी केयरफुल हो। बिकॉज एकदम किसी ऐसे इंसान के ऊपर ट्रस्ट तो नहीं आप बिल्डअप कर सकते ना जिसके बारे में आप कुछ जानते ही नहीं हो, या इतनी जल्दी आपका ट्रस्ट बिल्डअप नहीं हो सकता कि एकदम से आप कमिटमेंट दे दो जब तक आप एक दूसरे को जानते नहीं हो। सो दे रियली वांट के वो किसी तरह से आपसे बातचीत करें, बिकॉज कुछ ना कुछ है, या तो आप या फिर ये कोई कम्युनिकेशन अवॉइड हो रही है यहाँ पे। तो अगर तो आप इनसे बातचीत नहीं करें तो ये चाहते हैं कि आप बात करो इनसे, या आपकी तरफ से कुछ ना कुछ चीज़ों के बारे में सुनना चाहते हैं। जब आपसी कम्युनिकेशन होगी, क्वेश्चन आंसर होंगे, क्रॉस टॉकिंग होगी, तो ही आप एक दूसरे को जानोगे। तो जानना, कमिटमेंट से पहले चीज़ों को सीरियस वे में लेकर चलना, या सीरियसली किसी रिलेशन में इन्वॉल्व होना, उससे पहले आपके ये जो भी क्रश हैं उनको महसूस होता है कि आप दोनों का एक दूसरे के बारे में ओपनली बात करना, एक दूसरे के बारे में जानना, एक दूसरे को सुनना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, तो ये चाह रहे हैं सुनना, क्योंकि कहीं ना कहीं ये चाह रहे हैं, इनको लगता भी ऐसे है कि आपका कुछ ना कुछ इंट्यूटिव कनेक्शन है, और आपको भी अपनी इंट्यूशन को सुनने की ज़रूरत है कि इस इंसान की तरफ से आपकी अपनी एनर्जी, आपकी अपनी सोल, गट फीलिंग्स क्या बोल रही हैं आपको। बिकॉज़ आपकी सोल, आपकी गट फीलिंग्स जो आपको बताते हैं वो हमेशा राइट होते हैं। आप इग्नोर करो तो वो एक अलग बात है, बट आपकी इंट्यूशन, आपकी बॉडी जो है वो एनर्जीज़ बहुत जल्दी सेंस कर लेती है और पिक कर लेती है कि नेगेटिव है या पॉजिटिव है। तो हमेशा उसको सुनकर चला करें। उसके लिए लेकिन आपको प्रैक्टिस, कुछ एक्सरसाइज करने की ज़रूरत होती है, थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट करने की। एनी हाउ पाइसिस इस इंसान का स्टार साइन हो सकता है। मुझे कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो की एनर्जी आ रही है, बट पाइसिस की एनर्जी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। वी हैव मिस्ट्री, बिकॉज इनको महसूस होता है अभी भी मिस्ट्री की तरह हूँ, ये नहीं अभी आपको खुल के जान पा रहे, यहाँ पर ओपनली आप ये महसूस करते हैं आप बात नहीं कर रहे हो इनसे। तो कहीं ना कहीं चीज़ें कुछ हैं ऐसी जो कि इनको महसूस होता है यू गाइज आर हाइडिंग। बातचीत नहीं हो रही ना तो भी इनको लगता है आप हाइड कर रहे हो अपने आप को, आपकी कोई ना कोई ऐसा पर्सनैलिटी आप इनको शो कर रहे हो जिससे ये बहुत कुछ आपके बारे में जानना चाहते हैं। और जितना आप मिस्ट्री में रह रहे हो उतना ज़्यादा आपके क्रश आप लोगों को जानने में इंटरेस्टेड हैं। और ये एक नॉर्मल चीज़ होती है कि ये एक साइकोलॉजी भी है कि आप जितना ज़्यादा खामोश रहोगे, जितना ज़्यादा मिस्ट्री में रहोगे, उतना ज़्यादा सामने वाला इंसान आप में इंटरेस्ट लेगा, और ये आपके क्रश आप में इंटरेस्टेड इसी वजह से हैं। मुझे लगता है यहाँ तो आप कुछ ना कुछ ऐसा इम्प्लीमेंट डार्क साइकोलॉजी की ट्रिक यूज़ करने की कोशिश कर रहे हो अपने क्रश के साथ। दैट्स वाई दे आर फीलिंग लाइक दिस। यस, बट इनको लगता है यू गाइज आर इन अ मिस्ट्री, आप कुछ भी रिवील नहीं कर रहे हो। और मैं अगेन बोलूँगी, मैं बार बार बोल रही हूँ कि एनर्जीज वाइस वर्सा हो सकती हैं, हो सकता है ये सिचुएशन आपके क्रश की हो, बट हम उनकी बता रहे हैं तो ये आप उनकी आपके बारे में ये फील है। उनको लगता है आप मिस्ट्री में हो, आप नहीं रिवील कर रहे, आप ओपन अप ही नहीं हो रहे इनके सामने। हो सकता है ये अपनी पेन के बारे में भी आपसे कुछ ना कुछ डिस्कस कर रहे हैं या करना चाहते हैं, और ये आपके बारे में भी जानना चाहते हैं कि आपका क्या लाइक रहा हुआ है, एक तरह से लाइफ आपकी कैसी रही हुई है। दिल्ली वाला नो इंटरेस्टेड है। इट्स अ वेरी स्ट्रॉन्ग पाइसिस एनर्जी बाय द वे। इनको लगता है आप बहुत कुछ छुपा रहे हो इनसे, या फिर आप अपने आप को हाइड कर रहे हो, लाइक बहुत फॉर्मल हो, आप ओपन अप नहीं हो रहे। एंड वी हैव सक्सेस, बट ये इंसान जो भी है आपके क्रश, वो चाहते हैं कि किसी तरह से आपके साथ कुछ ना कुछ ऐसा कनेक्शन बन जाए जिसमें चीज़ें जो हैं इनको पॉजिटिवली और सक्सेसफुल बनाने में हेल्प मिल सके। बिकॉज़ इनको लगता है कि ये शायद हो सकता है कि कहीं ना कहीं इनको सक्सेस मिल जाएगी उस चीज़ में, काफ़ी ज़्यादा जो है वो किसी तरह से अचीवमेंट ले लेंगे जो इस टाइम ये चाह रहे हैं। बिकॉज़ इनको आपके साथ एक कंफर्ट कनेक्शन महसूस होता है।
बिकॉज ऐसी एनर्जी दिख रही है कि ये जो क्रश है ना, इनको महसूस होता है जब भी आपसे बातचीत इनकी जो भी रही है, तो वो उसमें ना ये अगर इनकी कोई पेन रही है या किसी तरह से ये दुखी रहे हैं, हर्ट है ना, तो वो चीज़ें ये भूल जाते हैं आपसे बात करते हुए। दैट्स वाई दे आर कंसर्न कि आपके साथ कोई कमिटमेंट का सीन बन जाए, बट ये चीज़ों को सक्सेसफुल बनाना चाहते हैं। इट्स लाइक अ सन कार्ड। यस, कुछ लोग यहाँ पे सोलमेट कनेक्शन में हैं और इनको लगता है कि कहीं ना कहीं आपके साथ सोल कनेक्टेड है, बिकॉज़ ये बहुत पैशनेट है आप लोगों को लेकर। सो लेट्स सी फ्रॉम द टैरो क्रश के क्या फीलिंग्स हैं, कैसा महसूस कर रहे हैं वीवर्स के क्रश, क्या फीलिंग्स हैं वीवर्स के क्रश की उनके लिए। करंट फीलिंग्स एंड इमोशंस वीवर्स के क्रश कैसा महसूस कर रहे हैं। वी हैव हाई प्रिस्टेस। डेफिनेटली इनको लगता है कि आप बोल नहीं रहे हो, यू गाइज आर हाइडिंग योर सेल्फ। आप बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट हो, आप बहुत ज़्यादा जो है वो सेंसिबल हो, बट आप बोल नहीं रहे हो। इस टाइम आप टोटली साइलेंट मोड पे हो, या फिर आप इनको साइलेंट ट्रीटमेंट दे रहे हो और ये किसी तरह से अपनी इंट्यूशन को सुनने की कोशिश कर रहे हैं कि आपकी तरफ से इनको क्या एनर्जी आ रही है। और आप भी, मुझे लगता है इस टाइम इसी पोजीशन में हो, आप भी समझना चाह रहे हो खामोश रह के कि आपकी जो इंट्यूशन है इस पर्सन से रेलिवेंट आपको क्या क्या चीज़ें बोल रही हैं। यस, बिकॉज़ यहाँ तो आप दोनों में से किसी एक इंसान को ये लगता है कि अगर कोई इंसान बात करना चाह रहा है या चीज़ों में इन्वॉल्व होना चाह रहा है, तो मे बी इसके पीछे कोई ना कोई रीज़न हो सकती है कि इस इंसान को फाइनेंशियली कोई सपोर्ट चाहिए, या फिर ये इंसान किसी तरह से कोई धोखा देने के लिए ना आपके पास आया हो, आपकी फीलिंग्स के साथ प्ले ना कर दे, हर्ट ना कर दे आप लोगों को। यस, बट आई थिंक आप दोनों में से कोई एक इंसान है यहाँ पे जिसको, जो कि सपने में देख रहा है, जिसको सपने आ भी रहे हैं। तो अगर आपको इनके लिए सपने आ रहे हैं तो अपने सपनों को फोकस करें कि आपके सपने में क्या कहा जा रहा है, ड्रीम्स आपको क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं, या ड्रीम्स में आपको क्या मैसेजेस आ रहे हैं इस इंसान के रेलिवेंट। यस, नंबर 2 इज़ इम्पॉर्टेंट। पाइसिस एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है। वी हैव इट्स अ पेज ऑफ स्वॉर्ड। ये बहुत इंटरेस्टेड हैं गाइस आप लोगों को जानने में। यहाँ पे बैक टू बैक एनर्जीज, दोनों कार्ड्स डिफरेंट हैं, डेक डिफरेंट है, कार्ड सेम है यहाँ पे, ठीक है। ये भी हाई प्रिस्टिस की एनर्जी है, पेज ऑफ स्वॉर्ड की एनर्जी है। यहाँ पे वही चीज़ बताई जा रही है कि ये इंसान आपके बारे में जानना चाहते हैं, ये जो भी क्रश हैं, दे आर रियली इंटरेस्टेड इन यू। यस, दे रियली वांट टू टॉक टू यू। आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं आप लोगों के क्रश, क्योंकि आपसे कम्युनिकेशन करना चाहते हैं, कम्युनिकेशन के बारे में सोच रहे हैं। लेकिन इनको ऐसे लगता है कि आप अपने आप को रिवील नहीं कर रहे, आप अपने आप को ओपन नहीं कर रहे, आप बहुत कुछ छुपा रहे हो, आप बहुत फॉर्मल एक्ट कर रहे हो, आप बातचीत नहीं कर रहे, या तो आप ज़्यादा खामोश रह रहे हो। अदरवाइज़ हो सकता है आप दोनों में से किसी एक की नेचर ज़्यादा साइलेंट रहने वाली ही है, ज़्यादा बातचीत नहीं करना पसंद करते हैं या करते नहीं हैं, चीज़ों को बहुत ज़्यादा एज्यूम करते हैं, ऑब्ज़र्व करते हैं। तो कोई ना कोई है, मुझे लगता है, यहाँ तो आप ऑब्ज़र्व कर रहे हो या फिर ये ऑब्ज़र्व कर रहे हैं। बट एक इंसान ऑब्ज़र्व कर रहा है और दूसरा उतना ही ज़्यादा शिद्दत से जो है बात करने के इंतज़ार में है। या बट दे आर स्पाइंग यू। यस, वी हैव इट्स अ 10 ऑफ वॉन्ड्स। काफ़ी टेंशन इनको हो रही है कि किस तरह से बात करें, बिकॉज आप कुछ बोल नहीं रहे हो, आपकी तरफ से इनको किसी तरह से कुछ ऐसा दिख नहीं रहा बातचीत करने वाला। विद द स्टार दे आर होपिंग कि किसी तरह से इनकी आपसे बातचीत हो जाए, बिकॉज ये ऐसे लग रहा है जैसे आपके साथ गॉसिप करना चाहते हैं। ये काफ़ी ज़्यादा चिट चैट करने में आप लोगों के साथ इंटरेस्टेड हैं, और हो सकता है आपको किसी के बारे में किसी के साथ डिस्कस भी कर रहे हैं कि किस तरह से ये आपसे बात कर सकते हैं। यस, या फिर आपके बारे में कुछ ना कुछ नॉलेज ले रहे हैं कि आपको क्या पसंद है, क्या नहीं पसंद, आप कैसे इंसान हो, आपका कुछ बैकग्राउंड, आपकी कुछ हिस्ट्री जानने की कोशिश कर रहे हैं, बिकॉज़ ये इंसान स्पाई कर रहा है आप लोगों को। बिकॉज़ यहाँ पेज ऑफ स्वॉर्ड की एनर्जी है, ये आपको सोशल मीडिया पे स्पाई कर रहे हैं, क्योंकि इस टाइम काफ़ी स्ट्रेस है इस इंसान को, आपके बारे में जानना चाहते हैं, लेकिन वो स्ट्रेस काफ़ी ज़्यादा इस इंसान को एग्जॉस्ट कर रहा है। ये इस प्रेशर को रिलीज़ करना चाहते हैं, बट होप कर रहे हैं तो किसी तरह से ये जो भी विश कर रहे हैं, जो भी इस इंसान का सपना है आपके साथ कनेक्शन बनाने का, या फिर खुद को हील करने का, आप लोगों के साथ कनेक्शन बना के कि वो हो जाए। बिकॉज इनको लगता है विद द हाई प्रिस्टेस, विद द स्टार, आप हीलर हो, आप लाइट वर्कर हो सकते हो। यस, अदरवाइज़ आपका ऑरा, आपकी एनर्जी काफ़ी ज़्यादा इनको फील होता है कि पॉजिटिव है। तो जो भी ये पेन से गुजर रहे हैं, आपके क्रश को ऐसा महसूस होता है कि इस पेन से रिलीफ इनको मिल सकता है, हील हो सकते हैं ये आप लोगों के साथ कनेक्ट होके, जो कि इनको बात करके ही आपसे काफ़ी कंफर्ट महसूस होता है। बट मुझे लग रहा है बातचीत ज़्यादा यहाँ तो हो नहीं रही, कम हो रही है बहुत ज़्यादा, या फिर हो ही नहीं रही। ये दो एनर्जीज़ मुझे दिख रही हैं। अब आपको ज़्यादा बेटर पता है क्या सिचुएशन है आप लोगों की, बट इनको लगता है कि आप स्टार हो।
तो इस टाइम इनका सपना यही है कि किसी तरह से आपसे बातचीत हो जाए, आपके बारे में जो जानना चाह रहे हैं, इतना इंटरेस्टेड हो रहे हैं, वो इंटरेस्ट इनका जो है ना वो किसी तरह से पूरा हो जाए आपके बारे में जान के। रियली फील के आप किसी तरह से इनके सामने ओपन अप हो जाओ। वी हैव व्हील ऑफ फॉर्चून, चीज़ों को चेंज करना चाह रहे हैं। एंड ऐसे लग रहा है दे आर होपिंग एंड दे आर मैनिफेस्टिंग, दे आर ड्रीमिंग, दे आर प्रेइंग कि किसी तरह से लक इनका साथ दे और ये सारी सिचुएशन जो आपके बीच में बनी हुई है वो 360 डिग्री पे चेंज हो जाए। यस, इस टाइम ऐसा लग रहा है ये बहुत ज़्यादा मैनिफेस्ट कर रहे हैं कि डिवाइन कुछ ऐसा कर दे, किस्मत कुछ ऐसा कर दे कि चीज़ें आपके बीच में जो हो रही हैं वो चेंज हो जाएं। बिकॉज़ इनको लगता है टाइम जो है वो गुजरता जा रहा है, चीज़ें और आपके बीच में चीज़ें बन नहीं रही, डिले हो रहा है यहाँ पे। तो फाइनली वो चाह रहे हैं कि किस्मत कुछ ऐसा करे कि चेंज हो जाए कुछ ना कुछ। हो सकता है इन्होंने अपनी तरफ से कोशिश की है, बट विद द डेविल ये काफ़ी ज़्यादा जो है आप लोगों को लेकर एडिक्टेड हो रहे हैं, पैशनेट हो रहे हैं, ऑब्सेशन हो रहा है इनको आपका, आपके दिल तक पहुंचना चाहते हैं और वो चाहते हैं कि जिस इंटेंसिटी के साथ ये आप तक दिल तक पहुंचना चाह रहे हैं आप भी इनके दिल तक पहुंच जाओ, इनको पहुंचने दो। और डेविल की एनर्जी है, काफ़ी ऑब्सेस्ड हो रहे हैं, एडिक्शन हो रही है इनको आपकी, नहीं रह पा रहे आपकी तरफ, काफ़ी ज़्यादा इस इंसान को जो है अट्रैक्शन है। दे रियली इनटू यू। यस, बहुत मुश्किल से इन्होंने अपने आप को रोका हुआ है, बहुत मुश्किल से अपने आप को रोका हुआ है। ऑब्सेस्ड बहुत ज़्यादा ये आपका जो भी क्रश है आपके साथ। यस, बिकॉज इनको आप बहुत ज़्यादा पसंद हो विद द हाई प्रिस्टेस। इनको लगता है कि आप जो है एक बहुत सैक्रेड फीमेल हो, स्पेशली अगर आप फीमेल हो तो सैक्रेड हो आप लोग। लाइक आप हो सकता है बहुत ज़्यादा रिलीजियस हो, बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल हो, तो वो चीज़ें इनको काफ़ी ज़्यादा जो है आपकी तरफ अट्रैक्ट कर रही हैं। यस, दे रियली वाना कम क्लोज टू यू गाइस। ये अपने आप को रोक नहीं पा रहे, वो चाहते हैं कि आप दोनों एक दूसरे के साथ ऐसे लाइक एक हो जाओ कि बस आप दोनों ही हो जाओ और कोई ना हो। रियली वाना कम क्लोज टू यू बाय द वे। यस, विद द डेविल अपने आप को रोक नहीं पा रहे, इनके जो फीलिंग्स हैं वो कंट्रोल नहीं कर पा रहे और बहुत मुश्किल से कंट्रोल की हुई हैं इन्होंने। यस, दे आर रियली ऑब्सेस्ड टू यू। करीब आना चाहते हैं, बहुत ज़्यादा मुझे अट्रैक्शन दिख रही है आपकी तरफ, एक पैशन दिख रहा है इसका। नंबर 15, 6, 17, 8, 10, 1, 10 की एनर्जी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। नंबर 2 इज़ इम्पॉर्टेंट। 26, 21, 28 एज या डेट ऑफ बर्थ हो सकती है। 11 नंबर भी इंपॉर्टेंट दिख रहा है कुछ लोगों की तरफ से। अदरवाइज़ 10 कंप्लीशन का नंबर है, तो ये कंप्लीशन करना चाह रहे हैं आप लोगों के साथ। यस, बट इस टाइम काफ़ी ज़्यादा ऑब्सेस्ड हैं, अपने आप को कंट्रोल पता नहीं कैसे किया हुआ इन्होंने, बिकॉज काफ़ी इंटरेस्टेड हैं आप लोगों के करीब आने में और आपको जानने में भी। या सो दिस इज़ योर रीडिंग गाइस। अच्छा, मैं स्टार साइन बता दूँ, पाइसिस बहुत स्ट्रॉन्ग है, यहाँ पे बहुत सारे मेजर अरकान है, 1, 2, 3, 4। सेजिटेरियस, एक्वेरियस, कैप्रिकॉन एंड पाइसिस, ये स्टार साइन बहुत स्ट्रॉन्ग दिख रहे हैं। लिब्रा की एनर्जी भी है, एक्वेरियस भी है एंड एरिस लियो की एनर्जी भी है। सो दिस इज़ योर रीडिंग। आई होप दिस विल हेल्प यू एंड रेजोनेट्स विद यू। मुझे कमेंट सेक्शन में फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। आई विल सी यू टुमारो। बाय।